शांति। आज 25 नवंबर 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 25th November 2025 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में बाबा हमको प्रेरणा दे रहे हैं। देखो, एक तरफ बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह बनो, माना बच्चों को किसी भी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिक्र थी पार ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा हमें मिल जाए, और वो हमें मिल गया तो फिक्र किस बात की। तो एक तरफ बाबा कहते हैं कि फिक्र नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ बाबा कह रहे हैं कि सतो प्रधान बनने की फिक्र रखो। फुरना, ये सिंधी का शब्द है शायद। सतो प्रधान बनने का फुरना रखो। क्यों? क्योंकि अगर सतो प्रधान नहीं बने तो सतयुग मिस कर देंगे और त्रेता में आएंगे या सतयुग के लास्ट में आएंगे। पहले 111 से आने का लक्ष्य रखना चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा लक्ष्य रखते हैं कि टॉप में जाए करके। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो लक्षण कहाँ से आएंगे? तो जो मेरिट होल्डर्स होते हैं उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है। बहुत सारे मेरिट होल्डर्स या टॉपर्स आए, उनको पूछा तो उन्होंने यही बताया कि हमारा लक्ष्य था कि मेरिट में आना है। जैसे बाबा हमेशा कहता है स्कॉलरशिप लेना चाहिए, तो स्कॉलरशिप लेने वालों का लक्ष्य रहता है। बाबा के कई बच्चे लौकिक में स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि गरीबी है तो पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ाई की हुई है। मैं आपको कितने उदाहरण बताओ। हमारे मुंबई में एक डॉक्टर है, उनकी बेटी, अभी बहुत वंडरफुल स्टोरी है लेकिन गुप्त रखेंगे कि माँ और बेटी दोनों ही है, लेकिन बेटी ने 1 करोड़ की स्कॉलरशिप लिया। सोचो, विदेश में कम उम्र में पीएचडी किया, और अभी उसके हाथ के नीचे लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो स्कॉलरशिप लेके गई, और बाबा की बहुत पक्की बच्ची है। ऐसे बहुत बाबा के बच्चों को मैं मिलता हूँ कि बाबा से निश्चय बुद्धि है। तो ये लक्ष्य रखना चाहिए। अभी जितनी बुद्धि स्वच्छ सतो प्रधान पारस होती है उतनी धारणा 100% रहेगी। इसका पढ़ाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, माना लौकिक पढ़ाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ तो पढ़ाई है, लेकिन इस पढ़ाई में भी मेन जो सब्जेक्ट है वो है योग, या जिसे बाबा याद की यात्रा कहते हैं। तो उसके बगैर तो सतो प्रधान बनना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो लक्ष्य रखना चाहिए। बाबा ने कहा गफलत नहीं करना चाहिए। अभी गफलत में से फ निकाल दो तो गलत हो जाता है। गफलत माना कोई गलती नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारी गलतियां हो जाती है बाबा का बनने के बाद, क्योंकि ऊंची मंजिल है
तो बाबा ने कितने बार हमको समझाया मुरलियों में से, लेकिन फिर भी शब्द आ जाता है। ये फिर भी शब्द भी नहीं आना चाहिए। जो विक्टोरियस सोल होते हैं, देखो मैं हमेशा उदाहरण जो देता हूँ वो ओलंपिक गोल्ड मेडल वालों का देता हूँ, क्योंकि टफ कंपटीशन होता है, पूरे वर्ल्ड से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक में आपने जीत लिया, माना आप वर्ल्ड में टॉप हो गए, माना आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है वर्ल्ड में। तो ओलंपिक की तैयारी करने वाले, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाले, आपने देखा होगा हमेशा ये जो मेडल लेने वाले होते हैं उसमें चीन और अमेरिका, इनका ही नाम होता है। क्योंकि जिम्नास्टिक्स में या इंडोर स्पोर्ट्स में ये लोग जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि वहां पर कल्चर है इसका, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सपोर्ट, एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए पैसे का, और दूसरा ट्रेनिंग चाहिए, और वैसे ग्राउंड्स होने चाहिए। फिर भी भारत अभी नंबर, भारत के बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये लोग गोल्ड मेडल कैसा लेते हैं? अभी इंडिया के वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता। सो वुमेन्स क्रिकेट टीम अभी इस समय वर्ल्ड की चैंपियन बनी है। बाबा के आने के बाद बहनें कमाल कर रही है, प्रेसिडेंट बन रही है, प्राइम मिनिस्टर बन रही है। क्रिकेट में या स्पेस में भी जाके अभी सुनीता विलियम्स जाके आ गई, या कल्पना चावला का अनुभव आपने सुना होगा। तो कहने का मेरा भाव है, ये लोग नंबर कैसे लेते हैं? आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ की मुलाकात सुनना चाहिए। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर इस क्रिकेट टीम से मिले और हर एक का अनुभव सुना, बहुत मोटिवेशनल है। तो जिसको आगे आना है वो कैसे भी करके 20 नाखून का जोर लगा के स्कॉलरशिप लेता है, मेहनत करता है। हमारे मुंबई में देखो एक लड़का, मुझे अभी याद नहीं, काफी साल हो गए, झोपड़पट्टी में रहने वाला, 10th का एग्जाम है, अभी दिन भर झोपड़पट्टी में आवाज होता है, इसलिए ये क्या करता था, रात को बैठता था 10 बजे के बाद पढ़ाई करने को, सुबह अमृत वेले तक पढ़ाई करके फिर फ्रेश होके स्कूल जाना आना, खाना खाना, सो जाना। ये उसका रूटीन था। वो पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 आया। तो ऐसे बहुत है जो मेहनत करते हैं। यहाँ पर भी विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। हम हद के पद के लिए कितना मेहनत करते हैं। मैं लोगों को देखता हूँ प्रमोशन के लिए, आगे आने के लिए, नंबर लेने के लिए क्या क्या करते रहते हैं, अपनी ज्ञान स्वरूप अवस्था को भी छोड़ देते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, बॉस को मस्का लगाते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है। पहले मुझे लगता था लौकिक में कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि 91% मार्क लेने के बाद भी अच्छे कॉलेज में हमको एडमिशन नहीं मिला। तो ऐसी फीलिंग थी, लेकिन जैसे ही बाबा का ज्ञान समझ में आ गया वो कंप्लेंट समाप्त हो गई। क्योंकि बाबा ने यहाँ पर बताया वो तो हद का पद है, यहाँ पर आप विश्व में नंबर 1 जा सकते हैं। तो हमने सोचो लौकिक में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 30 साल के पेपर सॉल्व किए फाइनल एमबीबीएस के लिए, क्योंकि बहुत कुछ लिखना होता है, सिलेबस पढ़ाई बहुत होती है, आप एक किताब से रिफर नहीं कर सकते। और उस समय तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं था, हमको किताबों को ही रिफर करना होता था। तो एक भी शॉर्ट नोट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पासिंग मार्क्स 50%, माना 100 में से 50 केवल पास होने के लिए। सोचो, ये बच्चे जो डिस्टिंक्शन निकालते हैं आजकल 90 के ऊपर, वो प्रोफेशनल फील्ड में इतने मार्क्स ला नहीं सकते हैं, क्योंकि असंभव है आप इतना लिखना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं। अब सोचो 30 साल के क्वेश्चन पेपर लेके लिखना, ये बहुत टफ होता है, लेकिन हमने किया।
और बहुत कॉन्फिडेंस था। हुआ भी वैसे यार, हमको बहुत अच्छा डॉक्टर बनना था मेडिसिन का। लेकिन उसी वक्त बाबा मिल गया, तो हमने सब कुछ छोड़ दिया। अभी ये भी बुद्धि का ही डिसीजन है। बुद्धि के पास ऑप्शन था, या तो लौकिक में पढ़ाई करके विदेश जाए, खूब पैसा कमाए, या फिर बाबा के ज्ञान में पुरुषार्थ के माला में आए। दोनों ऑप्शन थे, और मुझे मेहनत ही नहीं लगी, मैंने वो एक धक से छोड़ दिया। और मैं बाबा को खत लिखता था उस समय। मैंने शायद पहले भी सुना है, रोज एक खत लिखता था कि मैं कैसे मधुबन पहुंच रहा हूँ। और बराबर एग्जैक्टली 2 साल में मधुबन पहुंच गए। वहां पे बाबा ने बहुत जबरदस्त सेवा कराई, मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि वहाँ का वेदर वगैरह बॉडी को सूट नहीं कर रहा था, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार वहां से फिर निकल कर मुंबई आना हुआ। और लेकिन वो संस्कार वही है कि हम जिस लक्ष्य से लेकर बाबा के पास आए हैं, उस लक्ष्य को भूलना नहीं है। तो मैं ये ओलंपिक वाले की बात कर रहा था कि ये लोग हर वक्त अपने साथ बात करते हैं कि क्या मुझे इतना घंटे सोने से गोल्ड मेडल मिलेगा, अगर ज्यादा सोने से नहीं मिल रहा है तो सोना नहीं है। खाना कौन सा खाना है, एक्सरसाइज कितना घंटा करना है, इनका पूरा चार्ट रहता है। जैसे आजकल के बच्चे जो टॉपर है, जैसे ये एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चे, ये मोबाइल को बिल्कुल बंद कर देते हैं। 6 महीने तक मोबाइल को टच ही नहीं है। सोचो, कितने स्टूडेंट ने अनुभव सुनाया, उनको पूछा आपने कैसे टॉप किया, तो बोला 6 महीने तक मोबाइल बंद, क्योंकि मोबाइल एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो ये अभ्यास और वैराग्य, भगवत गीता की बातें, आज भगवत गीता आई है इसलिए मैं रिवाइज कर रहा था। तो भगवत गीता ने मन को जीतने के लिए 2 साधन बताए। अभ्यास है न तो कौनते, या वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य माना ये मोबाइल छोड़ना, टीवी छोड़ना, ये वैराग्य हो गया। तो हमको लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। नहीं तो बाबा ने देखो क्या कहा, कोई भी खामी, खामी माना कमी अगर रह गई, तो फिर हम सब जानते बाबा के बच्चे क्या होगा। सतो प्रधान बन नहीं पाएंगे, 111 में आना मुश्किल है। देखो कुछ समय पहले संडे के मुरली में आया था, साधारणता भी नहीं होगी राजा की आत्मा में, साधारण नहीं है, हर कर्म श्रेष्ठ। आज कहा मुख से केवल शुभ बोल ही निकलना चाहिए। महाराष्ट्र में कहावत है, शुभ बोल नार्या, माना हमेशा शुभ बोलो। भारत में तो है ही है ये, शुभ ही बोलना चाहिए। बाबा ने शुभ बोल का अर्थ बताया कि नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। लेकिन ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोता मेल देखना है। जैसे बिजनेसमैन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं रिलेशनशिप्स को टॉप प्रायोरिटी देता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत कमाई है। रिलेशनशिप का अर्थ विदेश में कुछ अलग लेते हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे सबके साथ जो रिश्ते हैं, लौकिक अलौकिक परिवार के साथ, वो कमाई का जबरदस्त दरिया है। जबरदस्त है। देखो लौकिक में भी एक ऑथर ने लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो हम बैंक से जब चाहे तब निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमको जमा करना पड़ेगा। कई सारे लोग, ये कंसेप्ट है विदेश में कि 60 साल तक खूब मेहनत करो और पैसे जमा करो, और फिर 60 साल के बाद रिटायर्ड लाइफ। वहां पर तो गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। यहाँ पर भी अब ये कल्चर चालू हो रहा है, लेकिन 60 साल के बाद आप एंजॉय करो लाइफ को। और वहां पे तो वीकेंड भी एंजॉय करते हैं, माना सैटरडे संडे। तो जीवन भर कमाई करके उसके बाद में एंजॉय करने का सोचते हैं।
यहाँ पर इस आत्मा ने कहा कि हर व्यक्ति जो है, हर आत्मा एक बैंक अकाउंट है। तो हमको हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा करना है। अभी देखो, ये मुरली रहस्य 25-30 हजार लोग सुनते हैं, शायद ज्यादा भी होंगे, क्योंकि कई लोग फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे को। इनको भी बहुत सारी दुआएं मिली है। मुझे बहुत सारी माताएं कहती है, भाई कहते हैं कि हमने मुरली रहस्य बहुत ग्रुप में डाला हुआ है, और वहां पर लोग सुनते हैं, तो जो पहली बार सुनता है, रेगुलर सुनना चालू करता है, उनके पुरुषार्थ में तीव्रता आई है। बहुत सारे लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे संपर्क में हैं। तो उनके अनुभव जब सुनता हूँ तो मैं भी वंडर खाता हूँ कि बाबा इस आत्मा को कैसे प्रेरणा दे रहा है। कोई ना कोई चैनल तो निमित्त बनता ही है। तो वो दुआएं लेते हैं। केवल मुरली राज से फॉरवर्ड करने से दुआएं मिलती है। निगेटिव व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने के बजाय ये अच्छी बातें फॉरवर्ड करेंगे। तो हर व्यक्ति के अंदर हमको डिपॉजिट करना है। क्या डिपॉजिट करना है? जैसे मैं बाबा से ये कहता हूँ हमेशा कि ये जो भी मुरली रहस्य सुनने वाले बाबा के बच्चे हैं, ये सभी तीव्र पुरुषार्थी है। और ये चाहते हैं बाबा कि लास्ट आके फास्ट जाए और नंबर ले। इसमें से कई कुमार कुमारियां हैं जिनको बंधन भी है, कई गृहस्थी भी है। तो ये लोग अगर लक्ष्य श्रेष्ठ रखे, है ना, अपने लक्ष्य के लिए मरने को तैयार हो जाए, तो ये लोग कमाल कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं, पर संख्या कम है, जो मरने के लिए तैयार है। ज्यादातर लोग तकलीफ नहीं चाहते हैं। तकलीफ माना अमृत वेला ढीला हो गया चलता है, क्योंकि अमृत वेले के लिए आपको नींद अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होके अमृत वेला करना चाहिए। चार्ट रखने में भी कई लोगों को तकलीफ होती है। संस्कार परिवर्तन के लिए बहुत अटेंशन चाहिए, समान का अभ्यास चाहिए, ये सबसे होता नहीं है। क्योंकि कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आराम करने की आदत लग गई तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को तकलीफ होती है रोज के रूटीन से हट कर। जैसे आज बाबा ने कहा कि देखो, जिसको आना है ना नंबर में, माला में आना है, वो कैसे भी करके अपना समय सफल करेगा। मैंने ऐसे देखे बाबा के बच्चे, तो ड्यूटी करके डायरेक्ट पहले सेंटर पर जाएंगे और 1 घंटे का चार्ट पूरा करेंगे अपना योग का। सुबह 1 घंटा अमृत वेला, फिर दिन में भी चार्ट रखते हैं। है उनका जॉब बहुत डिमांडिंग, मैनेजर है ना, वो पोस्ट पे है, लेकिन वो लक्ष्य रखकर चलते हैं। देखो आज बाबा ने क्या कहा, कहाँ भी बैठो धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे दोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं है। मैंने तो ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं जो केवल केवल तपस्या के लिए छुट्टी ले रहे हैं। देखो लौकिक में लोग घूमने के लिए छुट्टी लेते हैं, हिल स्टेशन पर जाने के लिए छुट्टी लेते हैं, लेकिन आप सोचो, तपस्या करने के लिए छुट्टी लेते हैं। मधुबन जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो हेड्स ऑफ टू दिस सोल, क्योंकि इनका लक्ष्य है कि हमको तपस्या करनी है, क्योंकि सेवा तपस्या के बगैर हो नहीं सकती है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने आज फिर से प्रश्न पूछने को कहा है। क्या प्रश्न पूछने को कहा है? बाबा ने कहा, पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल न हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने। बाबा ने इसे पहले नंबर की सब्जेक्ट कही हुई है, सतो प्रधान। सतो प्रधान माना विकारों की अविद्या बहुत ऊंची अवस्था है। निगेटिविटी क्या है वही पता नहीं चले। जैसे छोटा बच्चा होता है, संपूर्ण निर्विकारी होता है, ये बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। मैंने बड़ी दादी को देखा। अभी देखो, एक नॉर्मल रिस्पांस होता है, कोई व्यक्ति गलत करता है तो गुस्सा आता है कि ये बाबा का बच्चा हो के ऐसा क्यों करता है। दादी कहती थी, गंदा बच्चा।
गंदा बच्चा कहती थी दादी, लेकिन दादी के दिल बिल्कुल साफ, नेगेटिविटी टच नहीं कर रही है। ऐसे ही बाबा दादी की महिमा नहीं कर रहा है। देखो अभी जो मुरलियां चल रही है, अव्यक्त मुरलिया 2007 की है, माना दादी अव्यक्त होने के बाद की है। तो दादी की बाबा बहुत महिमा करता था, बड़ी दादी। जब हम दादी कहते हैं तो प्रकाश मणि दादी ही आता है, जिसे बड़ी दादी या कुमार का दादी भी कहते हैं। तो बिल्कुल शत प्रधान है। हमको पता है कि अभी लोगों से गलतियां होने वाली है, काम क्रोध लोभ ये सब बढ़ने वाले हैं। तो लोगों का जिनका योग नहीं है उनसे गलती होगी, हमको बस शुभ भावना रखना है उनके प्रति, अपना चार्ट खराब नहीं करना है। बाबा ने कहा देखो, सारे दिन में कोई भी आसुरी काम नहीं करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती है पोतामेल रखे, आत्मा चाहती भी है चार्ट रखे, लेकिन हो नहीं रहा है। अगर कुछ खामी रह गई तो नापास हो जाएंगे। इसलिए इसके ऊपर डबल ट्रिपल अटेंशन करना। देखो ब्रह्मा बाबा बीच बीच में अपने अनुभव सुनाते हैं। देखो नंबर 1 सोल है, श्री कृष्ण की आत्मा है, और प्रजापिता है, स्वयं अपना पुरुषार्थ शेयर कर रहा है बच्चों के साथ में। क्या कहते हैं, बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते हैं कि बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लग जाता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है ये। तो देखो ब्रह्मा बाबा स्वीकार कर रहा है कि मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, शिव बाबा है, फिर भी मैं अटेंशन निरंतर रख नहीं पा रहा हूँ। आप सोचो। और ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, शायद हमारे में से किसी के ऊपर ऐसी जिम्मेवारी हो जितनी ब्रह्मा बाबा के ऊपर थी। और ब्रह्मा बाबा खुद कह रहे हैं, अनुभवी रतन है, सीनियर सिटीजन है, पूरा जीवन देखा हुआ है, सब कुछ पता है, फिर भी कह रहा है कि मैं भूल जाता हूँ। तो कितना हमको अटेंशन रखना चाहिए। अगर अटेंशन नहीं रखा तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मेरा अटेंशन कितना रहता है बाबा के ऊपर। दिन भर मैं कोई ऐसा कर्म तो नहीं करता हूँ जिससे बाद में मुझे पछताना पड़े। आज देखो भक्ति मार्ग का गायन मेरा ये फेवरेट है, अकेले आए अकेले जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते हैं, तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। अभी अकेले अकेले के ऊपर हमारे बीके भाई बहने बहुत सुनाते हैं। ये हमारे परम आदरणीय शीलू दीदी ने चालू किया था कि 5 केले खाना है, अकेले आए अकेले जाना, अकेले में अकेले बनकर अकेले बाप को याद करना, ये 5 केले ऐसे कहते हैं। अब ये सब बोलना बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल अटेंशन रखना इसके लिए है कि मुझे एकांत में रहना है। जिसको एकांत का आनंद लेना आ गया, उसके भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगेगी, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। मैं यहाँ पर बाबा के कुछ महावाक्य याद दिलाना चाहूंगा। अब ये अकेलापन इस समय की सबसे बड़ी बीमारी है। मैं तो देख रहा हूँ बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैं वंडर खा रहा हूँ क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इच्छाएं बहुत थी, अभी वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो नैराश्य आ जाता है। बाबा के पास भी आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, संस्कार परिवर्तन का हो नहीं रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, रिश्तों में कड़वाहट है। अभी करे क्या, वो फ्रस्ट्रेशन लाता है, निराश हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये डिप्रेशन की बीमारी में चले जाते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यस, एक्नॉलेज करो कि ये हो रहा है, लेकिन अपने को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो। हम मोटिवेशनल स्पीकर में ये सब वीडियो दिखाते हैं कि लास्ट तक आपको हिम्मत बनाए रखना चाहिए।
बाबा ने तो कई बार कहा हुआ है, देखो मैं गृहस्थियों के लिए कहता हूँ, बाबा ने गृहस्थियों को 10% एक्स्ट्रा मार्क दिए हुए हैं। उनको केवल 90% पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा को पता है कि गृहस्थ में रहते हुए माना धंधा दूरी संभालना, घर को संभालना, ये सब करते हुए बाबा को याद करना कठिन होता है। तो बाबा लास्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स देख के आपको पास करा देगा। जैसे टीचर देखता है ना स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है, तो निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमको किसी भी कारणवश हमसे कुछ ऐसे कर्म हुए या हो रहे हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए और अपने साथ बात करना चाहिए। सेल्फ टॉक हमारा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी सुनाया है कि लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, रहने को घर है, 2 जोड़ी कपड़े, मेरा काम हो रहा है, तो बस मैं बाबा की याद में बैठा रहूं, बाकी कुछ भी साथ में नहीं आना है। अगर आपको लगता है एक्सपांड करने से आप बैलेंस में चल सकते, प्लीज गो अहेड। लेकिन ये देखना कि बैलेंस कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बाद में वो संस्कार बन जाता है। आज गीता का 2 बार आया है, देह के देह सहित देह के संबंध, धर्म सब छोड़कर मुझे याद करो। तो ये बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है। भक्ति मार्ग को भी आज याद किया है कि भक्ति मार्ग में कर्म कांड है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भाव। अभी ये गुटका वो खाने वाला नहीं है। बाबा जब गुटखा कह रहा है तो इसका मतलब है, क्योंकि उस समय तो गुटखा नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ये तो बाद में आए हैं। तो गुटखा मना पॉइंट्स एक ही है, मन मना भाव। बाबा इसे महामंत्र कहते हैं, बाकी सब अपने आप होता है। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। लेकिन बाबा ने कहा जैसे ये ज्ञान मार्ग है, तो जैसे ही ज्ञान मिल जाता है भक्ति अपने आप छूट जाती है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो गीता पर क्या बोलते हैं। अभी हमने भी ये सुना है कोर्स, हमने तो इस्कॉन का, उनका भी 7 दिन का कोर्स है, बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं। कई बार समझ में नहीं आता है वो हमारा कॉपी कर रहे हैं या हम उनका कॉपी कर रहे हैं। बाबा ने आज आज इसके ऊपर सुनाया है कि कोई आपका कॉपी भी करे। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली है, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके, समझाने का अक्ल ही नहीं आएगा। तो हमने ये इसलिए किया कि सेवा करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग बहुत विधि पूर्वक जाते हैं, लेकिन इनके पास हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं है। लेकिन अभी हम इसको पैक करते हैं साइड में, समय आने पर ये सब आत्माएं स्वीकार करने वाले कि परमात्मा निराकार है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है, वरदान ही उतना सुंदर है। देखो बाबा ने क्या कहा, जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी अगर बाप समान बनना चाहते हैं तो अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, जाओ इन मत इसमें, क्योंकि इसमें अवस्था खराब होती है। मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं इतना सीनियर हूँ, मैंने ये किया वो किया। आप इसमें गए तो अवस्था खराब होती रहेगी। कुछ लोग हमेशा तुलना करते रहते हैं, उसको इतना पूछ रहे मेरे को नहीं पूछ रहे। जितना गुप्त रहेंगे बाबा की याद में रहेंगे उतना अच्छा है। किसी को आगे जाके देखते हुए ईर्ष्या नहीं करना है। नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वो विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। देखो बाबा ने इसको क्या कहा, भिखारी कहा है। तो जो भी नाम मान का डिमांड करते हैं वो सब भिखारी है, बाबा कह रहा है। हमको तो विश्व का भाग्य विधाता बनना है, कर्म का फल तो आपे ही आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र में अविद्या बनो, कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य परछाई के रूप में आएगा। बुद्धि रूपी पाव सदा परमात्मा के दिल तख्त नशीन पर होना चाहिए। कोई भी प्लान बनाते हैं
तो आश्चर्यवत होकर नहीं, साक्षी होकर। प्लान और प्लेन, बाबा ने कहा प्लान बनाकर प्लेन स्थिति बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, आवश्यकता स्थिति की है। स्थिति से सेवा होने वाली है, इसलिए स्थिति के ऊपर डबल ट्रिपल अटेंशन। बादल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन विधेयी अचल अड़ोल अवस्था आपको परिस्थिति में विजय दिलाएगी। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, सतो प्रधान बनना है, माला में आना है, गोल्ड मेडल लेना है। तो कोई भी खामी नहीं रहना चाहिए, कोई भी गफलत नहीं करे, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसका बाद में पश्चाताप हो। हमेशा शुभ बोल बोलो कि हमको नर से नारायण बनना है, विश्व के मालिक बनना है। पोता मेल रखेंगे तो हार्ट फेल नहीं होगा, हमेशा खबरदार रहना है, कोई भी गलती ना हो। धंधा आदि करते हुए भी समय निकाल कर बाबा को याद करना, अगर पॉसिबल हो तो छुट्टी लेकर भी बाबा को याद करना चाहिए। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है, और नाम अल्पकाल के नाम और मान से न्यारा बनना है, भिखारीपन का त्याग करना है, तभी विश्व के भाग्य विधाता बन जाएंगे। परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए हमेशा तख्त नशीन रहना है, और प्लान बनाकर विदेही साक्षी बन सोचना है, प्लेन स्थिति में जाना है। स्थिति महत्वपूर्ण है, बादल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन विदेही अशरीरी अवस्था अचल अडोल बन खेल को देखते रहेंगे।